नमस्ते दोस्तों। अगर आज के टाइम में हम अपनी तरक्की के बारे में बात करें तो ये सच है कि हमारा देश हर फील्ड में तरक्की कर रहा है। लेकिन इस बात के साथ साथ एक सच ये भी है कि जिस स्पीड से हम पॉजिटिव डायरेक्शन में तरक्की कर रहे हैं, सेम स्पीड से हमारी तरक्की नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो रही है। दुनिया में इतने तरह के फ्रॉड्स और स्कैम सुनने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, जिसके बारे में ना तो कभी किसी ने सोचा होगा, ना कभी कल्पना की होगी। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक फ्रॉड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा सुनने और देखने को मिल रहा है, जिसे बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। इस नाम का कोई भी टर्म हमारे कानून में नहीं है और ये शब्द हमने पहले कभी सुना भी नहीं है। लेकिन आज के सिनेरियो में जिस तरह की कंडीशन बनाकर इस तरह की ठगी को अंजाम दिया जा रहा है, उसी बेसिस पर इसे नाम दिया गया है डिजिटल अरेस्ट। और इसके केसेस हमें रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिले हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 महीने में करीब 600 केसेस रजिस्टर किए गए हैं और करीब 400 करोड़ की ठगी जो है वो डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से की जा चुकी है। अभी फिलहाल के टाइम में ही जो वर्धमान ग्रुप के मालिक हैं, उनको भी डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ही करीब 7 करोड़ का घाटा जो है वो लगाया जा चुका है। और ये डिजिटल अरेस्ट बेसिकली इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसमें किया क्या जाता है, किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, आप कैसे खुद को इसके प्रति जागरूक रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। तो दोस्तों इस नाम से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल गया होगा कि ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन से रिलेटेड है। जो भी चीज़ें होंगी वो ऑनलाइन होंगी। और अरेस्ट मीन्स इसमें आपको किसी तरह से जेल वगैरह में बंद नहीं किया जाएगा, बट आपको वीडियो कॉल पे नज़रबंद कर लिया जाएगा। आप वीडियो कॉल पे किसी की निगरानी में रहेंगे। और बेसिकली डिजिटल अरेस्ट की जो शुरुआत है वो एक मैसेज या कॉल से ही होती है। इसमें आपको डराने की कोशिश की जाती है। आपको किसी ऐसा बोला जाएगा कि आपको किसी पुलिस स्टेशन से कॉल आई है, या फिर आपको इनकम टैक्स के नाम से भी कॉल आ सकती है, आपको किसी सरकारी बैंक से भी कॉल आ सकती है। और कॉल करके आपको ये बताया जाता है कि आपके नाम से कोई गलत काम किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको हो सकता है कि ऐसा बोला जाए कि आपके नाम से एक पार्सल मिला है जिसपे आपका नाम, आपका एड्रेस सब कुछ है, और उस पार्सल के अंदर से कुछ इलीगल चीज़ें मिली हैं, जैसे कि ड्रग्स वगैरह जो हैं वो मिले हैं, और इसकी वजह से आप पे जो है वो केस किया जा सकता है। और इस डिजिटल अरेस्ट को करने वाले जो ठग होते हैं, इस साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले जो लोग होते हैं, वो भी इतने शातिर होते हैं कि इस काम के लिए वो नए सिम कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल नए नंबर से आपको कॉल आएगा और इसके अलावा आपके जो डिटेल्स होते हैं, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें पता लगाई जाती हैं। और दोस्तों आज के टाइम में आपको ये चीज़ मालूम है कि इन चीज़ों का पता लगाना एज सच बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम कई जगहों पे इन चीज़ों की डिटेल्स डालते हैं और इंटरनेट के माध्यम से हमारे सिस्टम को हैक करके इन चीज़ों की डिटेल्स निकाली जा सकती हैं। तो इन केस अगर डिजिटल अरेस्ट का कोई मामला सामने आता है तो उसमें आपके बारे में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी कि आप विश्वास करने पे मजबूर हो जाएंगे कि सामने वाला जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है। आपका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल सही सही बताई जाएंगी और आपको इस तरह से डराया जाएगा कि आपके नाम से गलत चीज़ें की जा रही हैं। पार्सल के नाम से आपको डराया जा सकता है कि इसमें गलत चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा आपको बैंक से भी कॉल आ सकता है कि आपके नाम पे, आपके अकाउंट से इतने पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है, या फिर सडन आपके अकाउंट में इतने ज़्यादा पैसे जो हैं वो डिपॉजिट हुए हैं। और या फिर आपको किसी पुलिस स्टेशन से भी कॉल आ सकती है, जिसमें वीडियो कॉल पे आपको बिल्कुल एक रियल पुलिस स्टेशन की जो पिक्चर है वो दिखाई जाएगी। जो ऑफिसर आपसे बात करेगा वो भी बिल्कुल आपको जेन्युइन लगेगा। आपको कहीं से भी इसमें फ्रॉड होने की कोई भी चीज़ जो है वो महसूस नहीं होगी। और इसमें दोस्तों 2-3 चीज़ें और हैं जो करवाई जाती हैं। आपको कॉल के दौरान बिल्कुल ये बोला जाएगा कि अगर आपने ये कॉल बीच में डिस्कनेक्ट किया तो आप जो हैं वो आप सज़ा के पात्र बनेंगे, आपको किसी तरह की पनिशमेंट दी जाएगी। इसके अलावा आपसे ये भी बोला जाएगा कि इस वीडियो कॉल के दौरान आप ना किसी को मैसेज कर सकते हैं, ना किसी को कॉल कर सकते हैं, और ना ही किसी से बात कर सकते हैं। आपको कई तरीक़ों से डराया भी जाता है। सो दोस्तों बेसिकली अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ये जो डिजिटल अरेस्ट है ये ब्लैकमेलिंग
ब्लैकमेलिंग का एक एडवांस तरीका है। बेसिकली आपको ब्लैकमेल ही किया जा रहा है, लेकिन जो पुराने तरीके चल रहे थे उससे एक ऊपर लेवल का ये एक एडवांस तरीका है और इसके बारे में भी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, जिसका फ़ायदा उठाकर जो ठग हैं वो इस तरह का स्कैम करते हैं। और अगर हम ये बात करें कि फिर इससे बचने का क्या तरीका है, किस तरह से आप खुद को इससे बचा सकते हैं, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है खुद को जागरूक बनाना। क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड्स चेक करें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि डिजिटल अरेस्ट के जो मामले हैं वो ज़्यादातर उन लोगों के साथ ही हुए हैं, उनके साथ ही ये स्कैम हुआ है जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो डिजिटली चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जिनके लिए सपोज पैसों का ट्रांसफ़र करना और ये सब करना आम बात है। बेसिकली उन्हीं लोगों के साथ ही मामले सामने आते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई अनएजुकेटेड या इग्नोर्ड व्यक्ति है जो उसमें फंस रहा है। वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड and the person who knows everything, law and order, everything they know, ki how police work and everything, then also they were trapped and they were digitally arrested and they paid so much money. तो बेसिकली इससे बचने का जो एक तरीका है वो है खुद को जागरूक बनाना। अगर आप इन चीज़ों को लेकर जागरूक हैं तो इस तरह के साइबर क्राइम जो है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फॉर एग्जांपल ये वीडियो देखने के बाद या फिर कहीं से भी डिजिटल अरेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, अगर आपको भी इस तरह की कोई कॉल आती है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो जानने वाली है वो ये है कि सरकारी एजेंसियाँ कभी भी ऑनलाइन तरीके से किसी तरह की पूछताछ नहीं करती हैं। अगर इस तरह का कोई मामला रियल में सामने आता है तो सरकारी एजेंसी आपको फिजिकली अपने सामने बिठाकर आपसे पूछताछ करती है। इस तरह की ऑनलाइन पूछताछ करने का कोई भी जो है प्रावधान वो सरकारी एजेंसियों में नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है और उसके बाद आपको इन सब कॉल से बिल्कुल डरना नहीं है। अगर सपोज आपको किसी पार्सल के बारे में बताया जाता है, आपके बैंक के ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया जाता है, तो आपके फ़ोन में भी अगर कुछ ऐसा होता है तो उसका मैसेज ज़रूर आता है। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों के बारे में सोचिए। अगर पार्सल के बारे में बोला जा रहा है तो आप ये सोचिए कि अगर आपने कुछ वैसा ऑर्डर नहीं किया है या हाल फिलहाल आपकी तरफ से कहीं उस तरह का कोई काम नहीं किया गया है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सामने से फिर चाहे कोई भी ऑफिसर हो या कोई भी इंसान हो, वो आपसे किसी तरह की भी पूछताछ करे तो आप बिल्कुल ना घबराएं। आप फ़ोन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। उनके इस बात में आपको आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने फ़ोन कट किया तो आप जो हैं वो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपको पैसे भरने पड़ेंगे या फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। इस तरह से धमकाया जाता है, लेकिन आपको इन तरह की धमकियों में आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप खुद को बचा सकते हैं। अभी डिजिटल अरेस्ट के बारे में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया गया है। उनके द्वारा भी लोगों को ये बात बताई गई है कि सावधान रहिए और सतर्क रहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ। हेलो सर नमस्ते सर। नमस्ते सर बोलिए सर। देखिए, ये जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो घर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके, यस सर, यस सर, यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं है सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए। ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है, एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। तो दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट होने का इसके होने की जो शुरुआत है वो ही आपके डर से होती है। अगर आप डरेंगे नहीं तो आपको कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता है। और
अगर सपोज आपके साथ ऐसा कोई केस होता भी है तो आप सबसे पहले इसकी जानकारी जो है वो पुलिस को दे सकते हैं। आप साइबर क्राइम के लिए ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मैसेज या ईमेल आया है तो आप इस ईमेल को भी एज अ प्रूफ जो है वो पुलिस के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। आप सपोज अगर कोई कॉल आती है तो आजकल ऑलमोस्ट सारे फ़ोन्स में स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है इसका फीचर भी होता है, तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए अपना स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस रिकॉर्डिंग को भी एज अ प्रूफ आप पुलिस को दे सकते हैं। सो इन सब चीज़ों से आपकी जो है वो मदद हो सकती है और बेसिकली जो इसका एकमात्र सोल्यूशन है वो है खुद को जागरूक बनाना, खुद को सतर्क बनाना। इन सब केसेस में आपको डरना बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो जो है वो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।